वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज रमज़ान स्पेशल में हम 5 डिफरेंट तरह के पकौड़े बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ हमारे पास छना हुआ 3 कप बेसन है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सबसे पहले इसको फेंट लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कितना डाला है। छने पे बेसन से लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है, बहुत जल्दी स्मूथ हो जाता है बेसन। तो यहाँ हमने पानी यूज़ किया है 2 कप और 4 टेबल स्पून। तो देखिए कितना स्मूथ सा हो गया है। तो ये देखिए इस तरह का है। अब इसे रेस्ट देते हैं, थोड़ा सा कवर कर देते हैं और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में ये है कि हमारे पास यहाँ 2 टेबलस्पून पानी है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक और आधा टीस्पून सफ़ेद नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर। तो ये डाल देंगे इसमें और एक इसका पेस्ट टाइप का बना देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस, बड़ी शानदार सी खुशबू आ रही है। और अब इसे हम मिर्चों में भरेंगे। तो यहाँ देखें हम मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़े बना रहे हैं, जिसमें से मिर्चों के हमारे यहाँ बहुत मोस्ट फेवरेट है। तो ये हालोपिनोज लीफ वॉश करने के बाद अंदर से सीड निकाल के बिल्कुल क्लीन कर लिया है। तो इसमें अब हम ये भरेंगे थोड़ा थोड़ा। अब बेसन को देख लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस, इससे बड़े चटपटे से अच्छे बनेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून कसूरी मेथी। ये सब चलाएगा इसमें। और अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। तो अच्छे से मिला लिया। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मीठा सोडा, बिल्कुल थोड़ा सा, हल्का सा। ये मेरा 1/4 टीस्पून का मेजरमेंट है, तो ये मैं आधा डाल रही हूँ। इन्हें समझ ले एक बिग चुटकी, बिग पिंच। अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा टीस्पून अजवाइन। इससे जायका भी अच्छा लगता है और खाना हज़म भी हो जाता है। और बेसन के लिए बेस्ट बडी है अजवाइन। तो लेकिन हाथों से थोड़ा सा यूँ क्रश करके डालेंगे, खुशबू भी आएगी, मज़े का हो जाएगा। एक अच्छी सी किक भी है। अब फाइनल एक आइटम जाएगी इसमें, जिससे पकौड़े बड़े क्रिस्पी करारे हमारे ख़तरनाक से बनेंगे। यहाँ देखिए मैंने ऑयल रख दिया है। तो इसमें अब बेसन में हम 2 टेबलस्पून गर्मा गर्म ऑयल डालेंगे, तो इससे हमारे पकौड़े क्रिस्पी करारे बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ से लेते हैं और ये डाल देते हैं। और अब इसको मिला लेंगे। और अब ऑयल बहुत अच्छा सा गर्म हो गया है, तो इसको कर देंगे मीडियम हाई। हाई से मीडियम हाई कर देंगे। सबसे पहले मिर्च लेंगे। मिर्च के लिए बैटर हमेशा थिक होना चाहिए। तो ये जब डिप करते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा थोड़ा पतला होता जाता है। तो अगर मिर्च पहले करेंगे तो बेस्ट है। और ये डाल देंगे और फ्राई करेंगे अराउंड 8 से 10 मिनट तक, जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ऑयल में इस तरह से धकेल दें ताकि पूरा पहले डिप हो जाए, क्योंकि ऑयल इतना तो नहीं लिया होता है बहुत ही ज़्यादा। तो अंदर की तरफ पहले यूँ डाल दें, इस तरह यूँ। ये 2 मिनट के आसपास हो गए। पलटते हैं। तो बस उलटते पुलटते हुए
8 से 10 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे। आठ 10 मिनट हो गए हैं, पकोड़े हमारे गोल्डन हो गए हैं, मिर्च भी अंदर से पक गई है, तो बस इसको निकालते हैं। और ये जो साइड में छोटा छोटा जो निकलता है वो निकाल लिया करें। अब हम बनाएंगे आलू के। तो यहाँ हमारे पास 2 आलू है, इसको डाल देते हैं थोड़ा बहुत और फिर डालते रहेंगे। तो ये 2 आलू को बारीक बारीक स्लाइसेस कर लिया, ये डाल देते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब इस तरह से स्लाइसेस पकड़ के और डालें। पकोड़े बगैर तो रमज़ान अधूरा है। मुझे तो मम्मी याद आ रही है, मेरी सास, चाहे कुछ खाए ना खाए पकोड़े उनको हर हाल में चाहिए होते थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। रमज़ान में उनको बहुत मज़ा आता था, रोज़ा खोलती थी तो पकोड़े के साथ। जितनी जगह इतनी डाल दें। और इन्हें भी हम फ्राई करेंगे अराउंड 8-10 मिनट। जब 4-5 मिनट हो, जब आराम से हम हिला जुला सकते हैं, उससे पहले सेटल होने देंगे। जब भी आप वैरायटी ऑफ पकौड़ा बनाए ना, तो अगर मिर्च बनाना है तो सबसे पहले मिर्च बनाएं, क्योंकि मिर्च में थिकेस्ट बैटर चाहिए। फिर आलू बनाएं, और प्याज अगर आपके पास है तो सबसे लास्ट प्याज लें, क्योंकि प्याज में कितना भी डाइल्यूटेड होगा या कितना भी थिक होगा, प्याज में अच्छा ही लगेगा। बस ये साइड के किनारे निकाल रही हूँ। अब हमने लिया है बैंगन, तो ये बैंगन डाल देते हैं। ये एक बैंगन है मेरा लंबा जो होता है ना, वो उसके मीडियम साइज़ के पीसेस करके पानी में डाल दिया था। आप चाहें तो पालक के भी बना सकते हैं, पालक के भी अच्छे लगते हैं। पालक में भी ऐसा है कि जैसे आपको पालक का बनाना है ना, तो प्याज और पालक जो है सबसे लास्ट में रखें। ये बैंगन के हमारे फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम आलू मेथी के पकोड़े बनाएंगे। तो यहाँ मेरे पास देखें, एक आलू है जिसको मैंने बॉईल करके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और आधा कप के आसपास फ्रेश मेथी है, तो वो मैंने काट ली है, धो के रखी है। यहाँ है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कुटी मिर्च है, आधा टीस्पून चाट का मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून नमक। तो इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें, इस तरह मसलेंगे। तो ये देखें, अच्छे से हमने मसल दिया है। और अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अगर आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। तो इस तरह से लेंगे और ये तो ये रेडी हो गया। पकौड़ों को पलट देते हैं। आठ मिनट के आसपास हो गए, ये भी सुनहरे हो गए, इनको भी निकाल लेते हैं। चलिए, ये जो बॉल हमने बनाए थे ना, इसको डालेंगे, कोट करेंगे। इसको डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास एक प्याज है, अब ये सारी डाल देंगे इसमें, लच्छे की तरह काट दिए। बस अब इसको मिक्स कर लेंगे। सारा बेसन एक एक सब हिसाब बराबर कर लेंगे, ज़रा भी बचाएंगे नहीं और इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे।
तो इससे क्या होता है, प्याज के पकौड़े लास्ट बनने से बोल भी अच्छा सा क्लीन हो जाता है। 3 मिनट के आसपास हो गए, पलटते हैं। सात 8 मिनट हो गए, इसको भी निकाल लेते हैं। इसमें आलू जो है वो बॉयल ही थे, तो 5-6 मिनट ही लगे। और अब ये डाल देते हैं प्याज के पकौड़े। तो बस इस तरह से बैच उठाएंगे और यूँ डालेंगे। ये मेरी मम्मी को, मेरी सास को बेस्ट लगते थे, उनकी फेवरेट चीज़ थी ये, कम बेसन वाले प्याज के पकौड़े। एकदम जो कोडेड होता था ना, वो उनको नहीं पसंद आते थे इतने। और ये तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। जो ब्राउन हो गया इसको पलट देते हैं। तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं। ये हमारे अनियन के पकौड़े भी ऑलमोस्ट हो गए हैं। ये देखिए क्रिस्पी करारे, लेस बेसन वाले। देखिए जलेबी जैसे लग रहे हैं ना। रेडी।